नमस्कार, मैं विकास दुगन हूँ और जैसे कि हमने परसों एक मुहिम चलाई थी निहारिका के लिए। निहारिका के ब्रेन में एक प्रॉब्लम है जिसका इलाज हैदराबाद और बेंगलुरु जैसी शहरों में हो सकता है। इसका ऑपरेशन रायपुर में भी हुआ था और बहुत मशक्क़त, अभी आप देख रहे होंगे कि अंधेरा है, इनके घर की लाइट भी कट गई है। इनकी माता हमारे पास परसों सुबह आई थी और परसों हम लोगों ने इस अभियान की शुरुआत की थी और हमने टारगेट 50,000 रुपये का रखा था, जो कि पूर्ण रूप से पूरा हो गया और कुछ रकम हिसाब किताब में है जो हम समय अभाव के कारण कलेक्ट नहीं कर पाए, वो आगे हम इन तक पहुंचा देंगे। और निहारिका इस वक्त यहीं बेड पर सो रही है और आप कैमरामैन से चाहूँगा कि वो दिखा दे कि वो अभी नींद में है, तो हम उसको उठाना उचित नहीं समझ रहे हैं क्योंकि उसको अभी गोली मिली है। माता जी, सबसे पहले बताइए कि इसको ये बीमारी कैसे हुई, क्या हुआ है, थोड़ा सा बता दीजिए। ये अचानक से हुआ। स्कूल पढ़ रही थी 6 क्लास में, बस्तरा स्कूल में। स्कूल से 5:10 में घर पर आई, खाना वाना खाई और ड्राइंग करने के लिए बैठी थी। अचानक से सर में दर्द उठा और मम्मी मम्मी बोल के दर्द से थोड़ा बोली, तो मैं बोली इतना मत पढ़ बेटा, थोड़ा सो जा। तो फिर मुंह कान टेढ़ा करने लगी, मुंह से झाग निकलने लगा, आँख कान और हाथ और सब चीज़ पलटने लगी। तो मैं बहुत डर गई। तो नीचे हमारे जितने भी सदस्य हैं सबको बुलाई मैं। उतना समय मैं अकेली थी। मेरे हस्बैंड जो है वो ड्राइविंग काम करते हैं, तो वो बुकिंग के लिए बाहर गए थे। तो मैं बहुत डर गई क्योंकि मेरी बेटी अभी इसका ऑपरेशन कहाँ का हुआ? विशाखापट्टनम 7 हिल्स हॉस्पिटल में हुआ, डॉक्टर जी पी.वी. रमन्नाथ सर। और रायपुर में भी मुझे बता रहे थे जी, तो रायपुर अब में तक कितना कर्जा हो गया? मेरे ऊपर तो अभी सर 5 लाख से 8 लाख को है। मैं 3 लाख रुपए चुका चुकी हूँ। जी, आप क्या काम करती हैं? मैं घर में झाड़ू पोछा और हाउस कीपिंग का काम करती हूँ। और आपके हस्बैंड? ड्राइवर है। और आप बता रहे थे कि इनका भाई भी एक कोई जी, शॉप में वो काम अभी करता है। शॉप में काम करने लगा है क्योंकि अभी 12वीं पास हुआ है। तो अब घर में बैठना वो भी नहीं समझा क्योंकि तो वो एक समझ रहा है। बच्ची को बचाने के लिए पूरा परिवार मेहनत कर रहा है और बहुत जगह ऐसे होते हैं जीवन में जब अपने भी कदम डगमगाते हैं, लेकिन आप लोगों ने जो सहयोग दिया है, जो वीडी ब्लॉक की मुहिम में आप लोगों ने जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, उनकी बदौलत 50,000 रुपये की राशि हम लोग उनको सौंपने के लिए आए हैं। रात तो नहीं, शाम हो चुकी है और अंधेरा है इनके घर में बिजली भी कट गई है। कितना बिजली बिल पकाया है? 3070। तो कल आप पहले बिजली बिल पटाइए, उसके बाद आगे की कार्रवाई करिए। आपको जहाँ जाना है जाइए। मैं आपको 50,000 रुपये, धीरज भाई, तो आप लोगों की ये राशि 50,000 रुपये हम लोग सौंप रहे हैं। ये 50,000 रुपये से अब आपका कुछ भला हो जाएगा, अभी फिलहाल काम बन जाएगा। बोलिए। और जो लोग सहयोग दिए उनको धन्यवाद भी देना चाहेंगे। मैं अपनी बेटी के लिए बहुत जगह जा चुकी हूँ और अपने से जितना ही बन सका मैं सिर्फ अपनी बेटी की जान बचाना चाहती हूँ ताकि वो भी दूसरों के बच्चों की तरह खेल कूद कर सके। लेकिन मेरी बेटी की स्थिति अभी थोड़ी बिगड़ रही है, पर मैं भी चाहती हूँ कि दूसरों की तरह, भले मेरी बेटी थोड़ा ठीक ठाक रहे लेकिन आम बच्चों की तरह भी रहे। तो मुझसे जितना बन सका मैं उतना करी हूँ, पर अभी मेरी उतनी शक्ति नहीं थी। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि एक बार विकास भैया के पास जाइए, वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। मैंने इनका पता, एड्रेस, इनका जहाँ पर ये शॉप में रहते थे, मैंने हर जगह कोशिश की, संपर्क भी करने की कोशिश की। फिर भैया से कहीं से भी मुझे इनका नंबर मिला, फिर मैंने संपर्क की। आपका बहुत बहुत भैया, तो ये वीडी ब्लॉग का मुहिम है, ये भावनाओं से जुड़ा हुआ भी होता है। कभी कभार हमें लगता है कि एक छोटे से हमारे अंशदान से क्या हो सकता है, लेकिन आपके एक छोटे से सहयोग से किसी की ज़िंदगी, किसी के परिवार में खुशियाँ लौटती है। मेरे साथ नवीन बोथरा, धीरज महल जो हमेशा हमारी इस मुहिम में रहते हैं, राजू साहू, गगन बख्शी, अमित तिवारी और कमल साई का विशेष सहयोग रहा। ऐसे ही मुहिम हम बीच बीच में जब जरूरत पड़ती है तो चलाते हैं और आप सभी का मैं भी प्रत्यक्ष रूप से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आपके सहयोग से एक ज़िंदगी को एक थोड़ा सा राहत मिला है। वीडी ब्लॉग की इस मुहिम में अब तक 6,000 से ज़्यादा लोगों की मदद हो चुकी है और 1 करोड़ रुपए से पार की राशि हम लोगों तक आपके सहयोग से पहुंचा चुके हैं। फिर किसी मुहिम में आपके साथ जुड़ूंगा। दीजिए मुझे इजाज़त।